करेंगे और इसकी ज्योग्राफी रीड करेंगे। देखिए अगर मैप के ऊपर आप ध्यान दोगे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी यहाँ पर पड़ती है, और सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिटी ऑफ रेड गोल्ड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सिटी ऑफ रेड गोल्ड क्यों? रेड गोल्ड का मतलब हो गया यहाँ पर लाल सोना। लाल सोना किसके कारण इसको बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो लार्ज प्रोडक्शन होती है किसकी? टोमेटोज़ की, यानी कि टमाटर की। इसके अलावा सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो खुंब सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, खुंब सिटी यानी कि मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर है। तो इन चीज़ों के कारण दो चीज़ें आपको, अगर आप किसी छोटे लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वैसे तो एग्जाम का लेवल आजकल सभी का ही बड़ा है, बट अगर आप क्लर्क वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन याद रख सकते हो, सिटी ऑफ रेड गोल्ड और मशरूम सिटी। इसके अलावा अगर हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी स्टेटमेंट में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आपको वो भी चीज़ जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, सिटी ऑफ रेड गोल्ड और उसके अलावा मशरूम सिटी जो है वो सोलन को जाना जाता है। अच्छा, ये हमारा यहाँ पर सोलन। अगर आप इसके सराउंडिंग्स की बात करेंगे कि भाई इसके पड़ोसी कौन कौन है, तो सबसे पहले आता है नंबर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, इसका पहले नंबर पर आ गया आपका सिरमौर, सिरमौर इसका पड़ोसी है। सेकंड नंबर पर आ गया आपका शिमला, शिमला इसका पड़ोसी है। थर्ड नंबर पर आ गया आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, और फोर्थ नंबर पर जो है वो आपका बिलासपुर आ गया। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सोलन जिले की सीमाएं जो है वो अन्य या अदर कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो इसकी सीमा लगती है, तो वो उसका आंसर होगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, कौन कौन सी? आपकी सिरमौर हो गई, शिमला हो गई, उसके बाद आपकी मंडी हो गई, और उसके पास बिलासपुर होगी। ये देख लीजिए, आपकी यहाँ पर सिरमौर है, यहाँ पर आपका शिमला है, यहाँ पर आपका मंडी है, और यहाँ पर आपका बिलासपुर है। इसके अलावा किसी के भी साथ इसकी सीमा जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, स्टेट की बात करें तो पंजाब भी पड़ता है, हरियाणा के साथ भी ये टच होता है। ठीक है, तो अगर स्टेट अलग डिफरेंट स्टेट पूछे जाते हैं तो पंजाब और हरियाणा आपको जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहले तो जब भी आप कभी नई चीज़ देखते हो, कहीं पर भी नया प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हो, कहीं पर नई जगह रहने जाते हो, तो सबसे पहले पड़ोसी चेक करते हो। तो वो हमने पड़ोसी यहाँ पर चेक कर लिए हैं कि सोलन के पड़ोसी जो है वो कौन कौन है। दूसरा तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसके आपका पूरब हो गया, ठीक है, आपका पश्चिम हो गया, आपका उत्तर हो गया और आपका दक्षिण हो गया। यहाँ पर कौन कौन सी जिलों की या फिर स्टेट की सीमाएं लगती है। ठीक है, यानी कि ईस्ट हो गया आपका, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। अगर बात करें ईस्ट की यानी कि पूरब की, तो यहाँ पर लगती है आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सिरमौर जिले के पूरब में जो है वो आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। ठीक है, उसी के अपोजिट जाएं, ठीक है, पश्चिम में, वेस्ट में, तो सोलन के पश्चिम में जो है वो पंजाब आ जाता है। ठीक है, ये कोई आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये है आपका एक अलग स्टेट। उसके बाद सोलन के अगर नॉर्थ में जाए तो यहाँ पर आपको दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, बिलासपुर और मंडी। ठीक है, दोनों के बॉर्डर टच होते हैं, बिलासपुर और मंडी यहाँ पर पड़ती है। और अगर सोलन के आप साउथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ यहाँ पर जो है वो आपको एक स्टेट भी मिल जाता है जो कि है आपका हरियाणा। इतनी चीज़ें समझ आ गई। एक बार मैप के थ्रू भी देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू भी अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन। तो ये हो गया ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। तो ईस्ट में देखोगे आप शिमला है, वेस्ट में देखोगे पंजाब है, नॉर्थ में देखोगे तो आपका बिलासपुर और मंडी है। ठीक है जी, और उसके बाद साउथ में देखोगे तो हरियाणा आता है आपका, और यहाँ से देखिए दो बॉर्डर टच हो रहे हैं ना, और ये आपका सिरमौर आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो चार चीज़ें हमने क्या पढ़ी कि पहली बात तो भाई इनके शॉर्ट नेम की, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। सेकेंडली इसके जो है वो पड़ोसी कौन कौन से हैं, और थर्ड किस किस के साथ जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, चाहे फिर वो आपके कोई भी जिले हों या फिर आपके जो है वो कोई भी स्टेट हो। तो इतनी चीज़ें कभी भी किसी डिस्ट्रिक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जो हैं वो पता होनी जरूरी है, पड़ोसी वगैरह। उसके बाद जो है वो फर्दर चीजें यहां पर आती है। ठीक है, वीडियो का टारगेट लाइक मत पूछिएगा, 1000 लाइक्स आप आराम से कर सकते हो। एरिया है, लिंग अनुपात सेक्स जो रेशो है वो आपका 880 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और शिशु लिंग अनुपात यानी कि चाइल्ड जो सेक्स रेशो होती है वो 899 है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने भाई? सबसे पहले तो गठन 1972 में, सेकंड जो हेडक्वार्टर है वो आपका सोलन में ही पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड है वो एरिया है 1936 किलोमीटर स्क्वायर। फिर आपका लिटरेसी रेट 83.68% आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लिंग अनुपात सेक्स रेशो जो है वो 880 है, और फिर चाइल्ड जो सेक्स रेशो है वो 899 है। ठीक है, ये सारे बेसिक से पॉइंट होते हैं, बेसिक नहीं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मान लीजिए आपके पास, बेसिक नहीं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मान लीजिए आपके पास 4 डिस्ट्रिक्ट दे दी, ठीक है, उनमें लिटरेसी रेट दिया हुआ, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और आगे आपको लिटरेसी रेट दे दिया गया है, और ये बोला गया कि इनको आपस में मिलाओ। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी थोड़ी थोड़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं मंडी जिले, मंडी नहीं, सोलन जिले की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में। ठीक है, सोलन जिले की प्रसिद्ध घाटियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी सप्रून घाटी, उसके बाद आती है आपकी दून घाटी। ठीक है, दून घाटी को जो है वो सबसे उपजाऊ घाटी बोला जाता है सोलन की, और ये जो है वो नालागढ़ तहसील में आपकी पड़ती है। फिर एक कुनिहार घाटी आती है जो कि अर्की तहसील में पड़ती है। सरसा घाटी जो है वो आपकी औद्योगिक घाटी भी इसको कहा जाता है, और फिर अश्विनी और गंभर घाटी यहाँ पर पड़ती है। वैसे मैंने घाटियों के ऊपर जो है वो अलग से एक सेपरेट वीडियो जो है वो वहाँ पर बनाई हुई है, अगर आप इस सीरीज़ को खोलकर देखोगे उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हो। बट मेजर पॉइंट क्या है कि आपको सबसे पहले जो है वो घाटियों के नाम पता होने चाहिए कि भाई कौन सी घाटी कहाँ पर पड़ती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी सप्रून घाटी, सेकंड पढ़ी हमने दून घाटी जो कि नालागढ़ तहसील में है। ठीक है, जहाँ पर तहसील मेंशन की हुई है वो तहसील जरूरी है, और इसको सबसे उपजाऊ घाटी भी बोला जाता है सोलन की। उसके बाद कुनिहार घाटी आती है
आपकी अर्की तहसील में पड़ती है। फिर आपकी सरसा घाटी आती है जिसको औद्योगिक घाटी भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी एक अश्विन घाटी आती है और फिर एक आपकी गंभर घाटी आती है। तो 6 घाटियां आपको मेजर जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर याद रखनी है, ठीक है, ताकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको पढ़ सको। और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में घाटियों वाला चैप्टर देख लीजिएगा, वहां पर आपको और अच्छे से जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश की घाटियां वहां पर समझ आ जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर को भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हो, करंट अफेयर और बहुत सारी अनदर जानकारी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सोलन जिले की नदियों के बारे में, ठीक है, यानी कि रिवर सिस्टम जो सोलन का रहता है वो किस तरीके से रहता है। अब देखिए वैसे मेजर जो हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं वो 5 हैं, ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। चंद्रभागा जिसमें इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, उसके बाद व्यास नदी है और रावी नदी है, ये आपको देखने को जनरली मिलेगी। बट अगर आप देखोगे कि कोई भी ऐसी मेजर रिवर नहीं है, ठीक है, जो सोलन को यहाँ पर कवर करती हो, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सतलुज जो है वो वहाँ से बह रही है, या यमुना नदी वहाँ से बह रही है, व्यास नदी बह रही है, रावी नदी बह रही है, या चंद्र और भागा नदी बह रही है, इनका तो कोई खैर लिंक ही नहीं है, ठीक है, रावी नदी, व्यास नदी और चंद्रभागा का। बट जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको जो 2 चीज़ें मेजर देखने को मिलेगी, एक है आपकी सतलुज, ठीक है, और एक है आपकी यमुना। इनकी जो सहायक नदियां हैं यानी कि ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो यहां पर बहती है। तो उनके जनरली आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो यहां पर याद रखना है कि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप उसको जो है वो आसानी से बता पाएं। सबसे पहले असनी, असनी भी जो है वो सोलन में बहती है जो कि यमुना की सहायक नदी है। गंभर बहती है जो कि सतलुज की सहायक नदी है। डबार बहती है जो कि सतलुज की सहायक नदी है। कुठार बहती है जो कि सतलुज की सहायक नदी है। कियार बहती है जो कि सतलुज की सहायक नदी है। फिर सिरसा नदी जो है वो नालागढ़ में बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। और सिरसा नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है, तो घग्गर के नाम से भी जो है वो आपके पास आ सकता है, ठीक है। फिर एक अश्विनी खड्ड है जो कि गिरी नदी की सहायक नदी है। ऑब्वियस ही बात है कि घुमा फिरा के यमुना की ही सहायक हो गई, बट फिर भी आपको गिरी याद रखनी है। और साधुपुल सोलन में पड़ता है, उसमें जो है ये गिरी नदी में मिल जाती है, ठीक है, यानी कि अश्विनी नदी भी जो है वो एक सोलन की इंपॉर्टेंट रिवर है। इसके अलावा भी कुछ और 1-2 रिवर हो सकती है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही रिवर है। तो आपने क्या याद रखना है कि असनी जो कि यमुना की है, उसके अलावा आपकी गंभर, डबार, कुठार और कियार ये किसकी है, ये आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां हैं। उसके अलावा सिरसा नदी जो है वो नालागढ़ में बहती है, ठीक है, सिरसा नदी घग्गर की सहायक नदी है। और अश्विनी खड्ड जो है वो गिरी की सहायक नदी है। इसका भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो सोलन के मामले में आपको इतना ही याद रखना है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको सोलन का रिवर सिस्टम जो है वो पता लग गया होगा कि ज्यादातर जो यहाँ पर रिवर आपको देखने को मिलेगी वो ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादातर मेजर रिवर जो है वो यहाँ से बहती हो, ठीक है। उसके बाद सोलन जिले की चोटियों के बारे में अगर बात करें, देखिए मैंने आपको पहले भी चोटियों वाले सेक्शन में बताया कि माउंट करोल जो है वो सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और ज्यादातर चोटियां जो है वो यहां पर नहीं पड़ती है, तो 2280 मीटर के करीब जो है वो इसकी हाइट है। तो स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, माउंट करोल या तो डायरेक्टली आपके पास आएगा कहां पर पड़ती है, या फिर सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर इसकी हाइट कितनी है, तो 2280 मीटर। फिर मैंने थोड़ा सा अगर नेट पर आप सर्च करोगे पिक्स ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको 2 पिक्स और देखने को मिलेंगी। एक है मेट्यूल पीक, ठीक है, और दूसरी है मंकी पॉइंट। मंकी पॉइंट कई बार पूछ भी जाती है, तो मंकी पॉइंट भी आपको याद रखनी है जो कि कसौली में जो है वो वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो मंकी पॉइंट और मेट्यूल पीक आपको याद रखनी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सोलन इज सराउंडेड बाय हाई पीक्स, ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ द टाउन। अगर आप टाउन की मान लीजिए सोलन टाउन है और इसके ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मेट्यूल पीक जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है जी। और अगर आप बात करोगे नॉर्थ की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो करोल, जिसके बारे में हमने बात की है, माउंट करोल जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 2 पीक आपको याद रखनी है, बाकी आपको मंकी पॉइंट जो है वो कसौली में देखने को मिलेगी। और माउंट करोल जो है वो जिले की सबसे ऊंची चोटी है। वो मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो ज्यादातर आपको माउंट करोल से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी सोलन जिले की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी जो है वो जरूरी है। फिर यहाँ पर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आती है वो आती है आपकी चायल, ठीक है। सेकंड कौन सी आती है, सेकंड आती है आपकी मजाठल। थर्ड कौन सी आती है, थर्ड आती है आपकी दाड़ला घाट। और फोर्थ आपकी आती है शिल्ली, ठीक है। 4 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, चायल होगी, मजाठल होगी, ठीक है, दाड़ला घाट होगी और आपकी शिल्ली होगी। CMDS, ठीक है, CMDS आप या कुछ भी बना लीजिए उस तरीके से। तो चायल 109 वर्ग किलोमीटर, मजाठल 40 वर्ग किलोमीटर, दाड़ला घाट 6 वर्ग किलोमीटर और शिल्ली आपकी 2 वर्ग किलोमीटर। चायल की बात करें 1976 में बनी थी, मजाठल की बात करें 1962 में बनी थी और दाड़ला घाट भी 1962 में, तो दोनों याद रखिएगा। उससे 1 साल बाद जो है वो शिल्ली 1963। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शिल्ली है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है शिल्ली, ठीक है। तो ये आपको वन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से याद रखना है। दोबारा से रिपीट करेंगे, चायल हो गया, मजाठल हो गया, दाड़ला घाट हो गया और शिल्ली हो गया, ठीक है। इनके याद कर लीजिएगा कितने किलोमीटर स्क्वायर है और कब कब बनी थी। और इसमें से चायल मजाठल यानी कि CMDS चायल मजाठल दाड़ला घाट और शिल्ली, और इसमें से शिल्ली जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। बस ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसको भी जो है वो जाकर चेकआउट कर सकते हो।
बात करते हैं सोलन जिले की भाषाओं के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है वो लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती है। देखिए सबसे पहले अगर सोलन जिले की उपभाषा की बात करें तो महासुवी भी है, कई जगह पर शिमला भी मेंशन किया हुआ है, शिमला प्लस सोलन की जो उपभाषा है वो महासुवी है, ठीक है। बघाटी कहाँ पर बोली जाती है, बघाटी आपकी सोलन क्षेत्र में बोली जाती है। आपको पता ही होगा सोलन वाला एरिया जो है वो बघाट के नाम से जाना जाता था, हिस्ट्री में हम रीड करेंगे तो बघाटी आपको याद रखनी है कि सोलन का जो मेजर एरिया है वहाँ पर बघाटी बोली जाती है। भगलानी की बात करें तो कुनिहार प्लस अर्की में जो है वो आपकी भगलानी बोली जाती है, और हिंडूरी, ठीक है, इसको वैसे हिंडूरी लिखते हैं, ठीक है, तो हिंडूरी जो है वो नालागढ़ में बोली जाती है। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, तो नालागढ़ का पुराना नाम जो है वो हिंडूर था, इसलिए वहां पर हिंडूरी बोली जाती है। तो ये आपको जनरली उपभाषाएं जो है वो याद रखनी है कि कौन कौन सी मतलब की बोलियां यहां पर बोली जाती है। तो बघाटी सोलन क्षेत्र में, भगलानी कुनिहार प्लस अर्की में, और उसके बाद हिंडूरी जो है वो नालागढ़ में, ठीक है जी। ये है इंडिया के, क्योंकि जब आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली जैसे आप एलाइड वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में ही आपकी लैंग्वेजेस भी इंक्लूड होती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं रखना है। महासुवी आपको जनरली पूछी नहीं जाएगी, बघाटी आप याद रखोगे, सोलन का पुराना नाम बघाट, बस ये भगलानी याद रखिएगा, भगलानी कुनिहार और अर्की के क्षेत्र में बोली जाती है। बाकी नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था तो वहाँ पर हिंडूरी बोली जाती है, ठीक है जी। बुक्स की बात करें तो एक बुक आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अर्की की गोरखा विजय। ऐसे पर्टिकुलरली सोलन के नाम पर कोई बुक नहीं है जो कि मेंशन की गई हो, ठीक है, बट अर्की की गोरखा विजय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, स्पेशली एलाइड एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। तो ये आपको याद रखना है कि अर्की की गोरखा विजय किसके द्वारा लिखी गई है, यूएस परमार के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यूएस की जगह कई बार वाईएस परमार जो है वो ऑप्शन में दिया गया होता है, ठीक है, तो बच्चे कई बार क्या बोलते हैं कि यूएस परमार जो है वो गलत है, ठीक है, वाईएस परमार जो है वो ठीक है, बट इसका सही आंसर जो है वो यूएस परमार है, वाईएस परमार आपको टिक जो है वो नहीं करना है। तो यूएस परमार याद रखिएगा, अर्की की गोरखा विजय, एक ही बुक आपको जो है वो इंपॉर्टेंट रखनी है और प्रीवियस ईयर में एलाइड के क्वेश्चन में जो है वो ये पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सोलन जिले के मंदिर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मंदिर नहीं है, जो जो फेमस है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शूलिनी मंदिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको रखना है। जटोली मंदिर है, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, वैसे सारे ही रखने। पंचपरमेश्वर हो गया, सिद्धेश्वरी मंदिर हो गया, महानुभाव मंदिर हो गया, और सनातन धर्म मंदिर हो गया। ये ऐसे मंदिर हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी तक जो है वो नहीं पूछे गए हैं, मैंने तो नहीं देखे, हो सकता है कि आपने देखे हो, बट ज़्यादातर जो है वो जटोली मंदिर, शूलिनी मंदिर के रिगार्डिंग ही जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जिस हिसाब से अभी जो है वो पेपर का लेवल चला हुआ है, आने वाले समय में ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि कहाँ से जो है वो आपके पास क्वेश्चन टपक जाए, तो ये मंदिर भी आपको जो है वो याद रखना है। पंचपरमेश्वर, सिद्धेश्वरी मंदिर, महानुभाव मंदिर और सनातन धर्म मंदिर, ठीक है, ये सारे भी मंदिर जो है वो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, ठीक है जी। तो 6 मंदिर हैं, 6 मंदिर आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। जटोली मंदिर क्यों फेमस है, क्योंकि एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर जो है वो इसे बोला जाता है, ठीक है, तो जटोली मंदिर याद रखिएगा। और सोलन का नाम जो है वो शूलिनी माता के नाम पर ही जो है वो यहाँ पर पड़ा है, मेला भी लगता है, वो भी आपको याद रखना है। तो टेम्पल कौन कौन से हुए, शूलिनी टेम्पल हुआ या शूलिनी टेम्पल हुआ, जटोली मंदिर हो गया, फिर पंचपरमेश्वर हो गया, सिद्धेश्वरी हो गया, महानुभाव हो गया, महानुभाव आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सनातन धर्म मंदिर जो है वो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर प्रसिद्ध महल और किले की बात करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। और 1000 लाइक का टारगेट तो हमारा है ही, जैसे ही आप कंप्लीट करोगे नेक्स्ट हिस्ट्री वाली वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी। बात करते हैं प्रसिद्ध महल और किलों के बारे में, यानी कि जो आपके महल थे और जो भी आपके फोर्ट होते थे उनके बारे में। सबसे पहले आपका अर्की महल, अर्की महल के साथ ही आपको अर्की किला भी जो है वो याद रखना है। फिर बघाट महल, ठीक है, पता ही आपको सोलन का पुराना नाम जो है वो बघाट था, तो उससे याद रखिएगा। नालागढ़ महल तो आप इजीली पहचान पाओगे, ठीक है, और चैल महल, ठीक है, तो दोनों में आपको याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना ही पूछे जाएंगे, वो आप याद रख सकते हो। फिर नालागढ़ किला, ठीक है, जिसको हिंडूर किला भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मलोन किला याद रखने वाला है, मलोन। उसके बाद रामशहर किला, ये भी आपको याद रखना है, और धारों की धार किला, ये भी आपको याद रखना है। मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, देखिए अर्की आपके पास आएगा, अर्की आप इजीली पहचान लोगे, सोलन डिस्ट्रिक्ट में नालागढ़ भी पहचान लोगे, बघाट भी पहचान लोगे, चैल भी पहचान लोगे। दिक्कत पड़ेगी आपको मलोन में, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, रामशहर हो गया और धारों की धार। धारों की धार एक बार क्वेश्चन आया, किले के नाम से नहीं बट आपको प्लेस के नाम से, कि धारों की धार निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना है सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो मलोन किला हो गया, रामशहर किला हो गया और धारों की धार किला हो गया, ये तीनों किले कहाँ पर पड़ते हैं, ये तीनों किले सोलन में पड़ते हैं, और तीनों के ऊपर हम फोकस करेंगे क्योंकि बाकी मुझे पता है कि आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 किले आपको जनरली जो है वो यहाँ पर याद रखने हैं। देखिए नालागढ़ किले को हिंडूर किले के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मलोन किले के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मलोन किला सोलन और बिलासपुर की सीमा पर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है जी। सोलन और बिलासपुर की जो सीमा है वहाँ पर कौन सा पड़ता है, वहाँ पर आपका जो है मलोन किला पड़ता है। तो ये आपका एक स्टार पॉइंट हो गया जिसको आपको याद रखना है। बात करते हैं चर्च के बारे में। 2 चर्च यहाँ पर पड़ते हैं, एक क्राइस्ट चर्च कसौली, ठीक है, और उसके बाद बैप्टिस्ट चर्च कसौली। अच्छा, क्राइस्ट जो चर्च है वो गौथिक शैली से बना हुआ है, 1884 में जो है ये बना था, और बैप्टिस्ट चर्च जो है वो 1923 में बना था। तो ये 2 चर्च भी आपको याद रखने हैं। क्राइस्ट चर्च दोनों ही कसौली में पड़ते हैं, बट ये शैली किसकी शैली से बना है, गौथिक शैली से बना हुआ है जो क्राइस्ट चर्च है, 1884 में जो है ये बना था। उसके बाद बैप्टिस्ट चर्च जो है वो कसौली में बना हुआ है, 1923 में जो है वो यहाँ पर ये बना था। तो ये दोनों चर्च आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेले और त्यौहार के बारे में।
तो यहाँ पर शूलनी मेला या शुलूनी मेला भी लगता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। सायरी मेला लगता है जो कि आपको याद रखना है। शरद पूर्णिमा मेला लगता है, देव बारा मेला लगता है, बनी मेला लगता है और कोटी मेला लगता है। तो मेले तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सारे ही याद रखिएगा। देखिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिवीजन को अपनी जो है वो जो भी आप तैयारी करते हो, जो भी आपका शेड्यूल बना हुआ है पढ़ाई का, ठीक है, अगर नहीं बना है तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं, बट अगर आपका बना हुआ है तो उसमें रिवीजन को जरूर इंक्लूड करें। अब ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखी और आपको एकदम से याद हो जाएंगे कि कौन कौन से मेले हैं, ठीक है। अभी आप नॉर्मल स्पीड में वीडियो देख रहे हो, जब आप सेकंड बार मान लीजिए आप रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो 1.5x की स्पीड में आप वीडियो देख सकते हो, 2.0x की स्पीड में आप वीडियो देख सकते हो, ताकि फटाफट से आपकी रिवीजन जो है वो हो जाए। तो ये सारी जब आप रिवीजन करते रहोगे आपको एकदम से टिप्स पर याद हो जाएंगे। तो शूलनी मेला हो गया, सायरी मेला हो गया, शरद पूर्णिमा मेला हो गया, देव बारा मेला हो गया, बनी मेला हो गया, कोटी मेला हो गया, ये सारे मेले कहाँ पर लगते हैं? ये सारे मेले सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। और किसी भी चीज़ की डिटेल जानने से पहले आपको उसका नाम पता होना जरूरी है। तो अपना मेन टारगेट पहले यही रखिएगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट के मेले वगैरह के नाम आपको याद हो। जब आपको नाम पता है, टिप्स पर याद है कि भाई मैंने आपसे पूछा शरद पूर्णिमा मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको ईजिली पता लग जाए कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो फिर आप जो है वो उनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कीजिए। तो सायरी मेला जो है वो अर्की में लगता है, भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और जुलाई महीने में लगता है। बिल्कुल क्रिस्प करके मैंने जो है वो यहाँ पर ऐड किया है कि आपको किस तरीके से जो है वो लिखना है। सायरी मेला, ठीक है जी, उसके बाद भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध और उसकी बाद जो है वो जुलाई मंथ। देखिए आपको अपने नोट्स कहीं पर बेचने नहीं है, ठीक है, या फिर किसी को देने नहीं है, आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो इस तरीके से शॉर्ट में बनाया कीजिए कि सायरी मेला, भैंसें, ठीक है, और उसके बाद जुलाई मंथ, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी अगर आप वीडियो से रिवाइज करना चाहते हो तो 1.5x की स्पीड में जो है वो रिवाइज कर सकते हो। शरद पूर्णिमा मेला जो है वो कुनिहार में लगता है जनवरी और फरवरी मंथ के आसपास, ठीक है, और पूर्णमासी के दिन जो है वो शुरू होता है। देव बारा मेला जो है वो मंगल कदार सोलन में लगता है और महीना जो है वो मार्च है। कोटी मेला जो है वो सोलन जिले के कोटी गांव में लगता है और यह मेला जो है वो मीरा देवी को समर्पित है, जिनका यहाँ पर मंदिर भी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हो सकता है कि आपकी स्टेटमेंट्स में कहीं ना कहीं पर जो है वो ऐड कर दिए जाए, ठीक है। फिर आप जो है वो आगे अच्छे से जो है वो उनको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत जो है वो ना हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है एचपीजीके की टेस्ट सीरीज 5000 क्वेश्चंस की, जिसमें आप जो है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ एचपीजीके की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 199 वैसे 299 प्राइस चला हुआ है इसका, तो आप जरूर जाकर जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। सोलन डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट प्लेसेस कई बार पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आता है आपका चाइल, ठीक है, चाइल पैलेस जो है वो वहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अभी, तो चाइल पैलेस आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है वो अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है और पटियाला के महाराजा की ये जो है वो समर कैपिटल था, ठीक है। ये आपको जो है वो इंपॉर्टेंट याद रखना है। समर कैपिटल किसका था? जो पटियाला के महाराज था उनका, जो ब्रिटिश राज के दौरान। तो चाइल आपको उस रिगार्डिंग जो है वो सबसे पहले याद रखना है। फिर कसौली आता है। देखिए कसौली में आपकी मंकी पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया। बाबा बालकनाथ का टेम्पल भी है, शिरडी साईं बाबा का टेम्पल भी है, तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्राइस्ट और बैप्टिस्ट चर्च भी है, ठीक है, और लॉरेंस स्कूल भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? ये आपको कसौली में देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका लॉरेंस स्कूल है सनावर में, ठीक है। टॉप स्पीड ट्रिक्स एनरोल स्कूल है सनावर में, ठीक है। ये 1847 में सर हेनरी लॉरेंस के द्वारा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो कई बार डायरेक्टली आ जाता है कि लॉरेंस स्कूल कहाँ पर है, तो वो पड़ता है आपका सनावर में, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ये आता है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर आपका डगशाई कंटोनमेंट बोर्ड है, 1847 में बना था। कसौली कंटोनमेंट बोर्ड है, 1850 में बना था, छावनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर सुबाथू कंटोनमेंट बोर्ड है, 2006 में बना था। तो 3 कंटोनमेंट बोर्ड आपको जो है वो डगशाई, कसौली, सुबाथू यहाँ पर याद रखने हैं। छावनी जिसको हिंदी में आप यहाँ पर बोल सकते हैं। फिर मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क है, बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा, बहुत ही एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि स्वर्ग जैसी जगह है, ठीक है। तो ये जो है वो हार्ट विलेज के जो है वो वहाँ पर पड़ती है, तो ये भी आपका जो है वो सोलन में है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी में पड़ती है और 1985 में जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कसौली कंटोनमेंट बोर्ड कब बनाया गया था, मोहन नेशनल हेरिटेज पार्क कहाँ पर पड़ता है, यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। लॉरेंस स्कूल ये तो प्रीवियस ईयर में आया भी है। कसौली का मैंने आपको बता दिया, मंकी पॉइंट, बाबा बालकनाथ टेम्पल, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, ठीक है, क्राइस्ट और बैप्टिस्ट चर्च ऊपर भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो कसौली में पड़ती है। चाइल जो है वो पटियाला के महाराजा की क्या थी? ग्रीष्मकालीन राजधानी या फिर समर कैपिटल थी। ये भी आपको जो है वो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है जी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अनीस विला कहां पर पड़ता है? अनीस विला सोलन जिले में पड़ता है और सलमान रुश्दी का ये जो है वो घर है। देखिए और भी इनके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, बट एक अलग से जो है वो प्लेसेस वाली वीडियो भी आएगी, देखिए, जिसमें हम हिमाचल के सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें फिर मैं आपको जो है वो डिस्कस यहाँ पर बताऊंगा, मतलब डिटेल में बताऊंगा। तो अनीस विला यानी कि कब बना था, क्या इसके पीछे की स्टोरी है, सब कुछ। उसके बाद कसौली में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पागल कुत्तों के काटने का इंजेक्शन जो है वो बनाया जाता है, तो ये आपको कसौली में यहां पर याद रखना है। सुबाथू में सेना की छावनी है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चाइल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो चाइल पैलेस, उसके अलावा जो है वो आपको क्रिकेट ग्राउंड जो है वो यहां पर याद रखना है। डगशाई
पटियाला के महाराजा की जागीर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है। कंडाघाट में जो है वो महिला पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यानी कि फीमेल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है। कुनिहार में आपका नवोदय स्कूल है। बद्दी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि आपके लोअर एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, बट कई बार जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें भी स्टेटमेंट में जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान भी है, ठीक है। मोहन मिकिंस ब्रूअरी, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर जो है वो शराब की प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1855 में की गई थी। इसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छा इसका हिस्ट्री रहा है, ठीक है। पहले इसको कसौली में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद जो इंडिया की पहली आई थिंक जो शराब थी वो यहीं से निकली थी, नाम मैं यहाँ पर भूल गया, आगे आपको जरूर कभी ना कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है जो कि 1995 में स्टैब्लिश की गई थी। अल्ट्राटेक की एक बागा भलग में जो है वो जिला सोलन में एक इकाई है जो कि पहले जेपी सीमेंट के नाम से जानी जाती थी। परमाणु में जो है वो थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ जो है वो पोंटा साहिब में भी बनाए जाते हैं। तो ये दोनों जगहें आपको जो है वो याद रखनी है, ठीक है। नालागढ़ में डोलामाइट, ठीक है, कुठार में जिप्सम और दाड़ला घाट में लाइमस्टोन के भंडार जो है वो जाते हैं। परमाणु में एचपीएमसी की प्रोसेसिंग यूनिट है और दोलांजी बॉन मोनेस्ट्री जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपकी पड़ती है। और सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का फल प्रसंस्करण संयंत्र जिसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वो भी आपका सोलन जिले में यहां पर पड़ता है। तो ये वन लाइनर है जो कि आपको जो है वो याद रखने हैं। दोबारा से एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे कि अनीस विला सोलन में है, कसोली में सीआरआई भी है, ठीक है, सुबाथू में सैनिक छावनी है, चायल में सबसे ऊंचा क्रिकेट का ग्राउंड है, डगशाई जो है वो पटियाला के महाराज की जागीर था, ठीक है। उसके अलावा इनका चायल जो है वो क्या था, समर कैपिटल था। कंडाघाट में पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट है फीमेल्स का, कुनिहार में नवोदय स्कूल, बद्दी सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। मोहन मिकिंस ब्रूअरी की स्थापना जो है वो 1855 में की गई थी। दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है 1995 में स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है जी। उसके अलावा परमाणु में थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनते हैं और दोलांजी मोनेस्ट्री जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ा जो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है।